औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा इंग्लिश से रिलेटेड, और इसके अंदर हम जो है वो आज ऐसे करेंगे आ रेनी डे और या मानसून। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको। मानसून इज़ अ सीजनल वाइंड, एक मौसमी जो है वो वाइंड हवा होती है ऑफ साउथ एशिया से। दैट ब्लोज का मतलब होता है चलना, फ्रॉम द साउथ वेस्ट यानी कि जनूब मगरिब से। इन समर गर्मियों में ब्रिंगिंग लेकर आती है हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश, एंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और शमाल मशरिक से इन विंटर सर्दियों में। मानसून इज़ द रेनी सीज़न, एक मौसमी सीज़न है। व्हेन द साउथ वेस्ट, जब जो है वो जनूब मगरिब से मानसून ब्लो चलती है, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर तक जो है वो। मानसून इज़ एनी वाइंड दैट चेंज, बदल देती है डायरेक्शन सिमत विद द सीज़न, मौसम की। द समर मानसून यूजली आमतौर पर कॉज वजह बनता है हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश का। द पोरिंग रेन, तेज़ बारिश कंटिन्यू जारी रहती है विद द समर मानसून में। इट इज़ कॉल्ड द रेनी सीज़न, इसको जो है वो बरसात का मौसम कहा जाता है या रेनी सीज़न कहा जाता है। रेन इज़ अ वंडरफुल, हैरान कुन नेचुरल, एक जो है फितरती मजहर है, विच हैज़ बीन देयर सिंस द लाइफ ऑफ अपेयर ऑन द अर्थ, जो ज़मीन के साथ ही जो है वो इसका जो है वो ज़ाहर होना शुरू हो गया। रेन इज़ अ ग्रेस एंड विदाउट रेन देयर वुड बी नो लाइफ। रेन यानी कि जो है वो बारिश के बगैर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है ज़मीन पर। रेन इज़ इंडीड अ ग्रेट, वाकई है एक अजीम और इन वैल्यूएबल, एक अहम नेमत ऑफ अल्लाह की। इट प्रोवाइड्स वाटर, ये देती है पानी, टू ऑल लिविंग, तमाम जो है वो जानदार चीज़ों को, लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे कि जो है वो इंसान, जानवर, परिंदे और हशरात, दरख्त और पौधों को। द रेन वाटर, जो है बारिश का पानी, हैथ मदद करता है उगने के लिए, फसलें धोता है मट्टी को जो है वो ज़राअत, एंड इवन किल्स का मार देता है द वायरस को ऑफ डिफरेंट डिजीज़, जो मुख्तलिफ बीमारियों के होते हैं फ़ज़ा के अंदर ना होते हैं। तो जब बारिश होती है तो वो ज़ाहिर बात है वो नीचे आ जाते हैं और वो नदी नालों में चले जाते हैं। इट क्वेंस, ये बजाता है द थर्स्ट, प्यास ऑफ द ज़मीन की, एंड ब्लेस द फ्लावरी बर्ड्स, और जो है वो फूलों वाली जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए नेमत है। रेन, बारिश पड़ती है। फिल ओवर डैम्स, हमारे डैम के ऊपर, एंड और झीलों के ऊपर, विद वाटर, पानी के साथ, एंड वी यूज़ दिस वाटर, हम इस्तेमाल करते हैं इस पानी को, थ्रो द ईयर, पूरा साल। वो यूज़ वाटर, हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, टू एरीगेट ओवर क्रॉप्स, अपनी फसलों को सैलाब करने के लिए, एंड प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए बिजली। लास्ट संडे, पिछले जो है वो अतवार, वाज प्रोबेबली द हॉटेस्ट डे इन जुलाई, का जो है वो गर्म तरीन जो दिन जो है वो था। द समर, गर्मी, मूव जुलाई का फ्लेम, शोलों की तरह थी, अपॉन प्लेन, मैदान में, एंड मिडोज, सब्जादार में। द स्कॉचिंग, जल देने वाली जो हीट, गर्मी, हैड, गर्मी ने जो है वो महरूम कर दिया हर चीज़ को अपनी जो है वो हुस्न के लिहाज से। द ब्लेजिंग सनलाइट, ब्लेजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है वो दिलसा देने वाली धूप, हैड हीटेड अप एवरीथिंग, हर चीज़ को गर्म कर दिया। द प्लांट्स, पौधे जो है वो खुश्क हो गए, एंड ड्रॉप्ड एज अ बर्निंग हीट हैड सक्ड ऑल लाइफ फ्रॉम देम, और यानी कि गर्मी की वजह से तमाम जो है वो जो पानी के कतरे थे वो भी जो है वो ख़त्म हो गए। द हॉट एयर, गर्म जो है हवा, वाज ब्लेस्टरी, आबला अंगेज थी, यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। इट वाज अ सॉफकेटिंग हीट, बहुत ज़्यादा यानी कि जो है वो तपश थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, द क्लाउड्स, बादल स्टार्ट शुरू हो गए, गैदरिंग, इकट्ठे होना, इन द स्काई, आसमान पर, द गोल्डन सनलाइट, सुनहरी जो है वो सूरज की जो है वो किरणें थी, गायब होगी, हर चीज़ जो है वो सिल्वर और ग्रे रंग की होगी। वादिया जो है फ्लैशिस, चमक ऑफ लाइटनिंग की, बीगन टू अपेरोनमा हो गई, विद शॉर्ट इंटरवल, वक्फे के साथ। देयर वार रोरिंग साउंड ऑफ थंडर, यानी कि बादलों से बिजली की कड़क जो है वो वादिया थी। एंड इट स्टार्टर रेनिंग हैविली, और जो है वो तेज़ी से जो है वो बारिश शुरू हो गई। द स्लांटिंग
तिरछी हैवी शॉवर बोछार सीम टू quench द थर्स्ट, उसने जो है वो बुझा दी जो है वो प्यास ऑफ द स्कॉचिंग, जलसा देने वाली एंड बर्निंग, और जला देने वाली लैंड ज़मीन की। कूल ब्रीज ठंडी हवा जो है वो चलने लगी। द साउंड बाज ऑफ द डाउनपोर, बारिश का आवाज़ म्यूजिकल, एक सांस की तरह जो है वो था, एंड जो खुश करने वाला टू द एयर्स, कानों को। एवरीथिंग, हर चीज़ वाज वेट, भीग गई, एंड ड्रेंथ जो है शराबूर हो गई इन द टोरेंटियल रेन, इसका मतलब तो तूफ़ानी बारिश। सून जल्द द स्ट्रीट, गलियाँ बिगन टू फ्लो लाइक कनाल, ऐसी गलियाँ यानी कि नहरों की तरह, नहरों की जो है वो तरह बहना शुरू हो गया, इनके अंदर जो है वो पानी। आफ्टर आलमोस्ट हाफ एन हो, आधे घंटे बाद द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। एवरीथिंग, हर चीज़ लुकड वाश, दिली हुई जो नज़र आने लग गई, एंड और शाइनी, चमकदार। द ब्यूटीफुल, खूबसूरत जो है मंजर, दैट नेचर फितरत का हैड क्रिएटेड, पैदा किया, वाज ब्रीथ टेकिंग, हैरत जो है वो अंगेज। द सीन, मंजर, आफ्टर द रेन, बारिश का, वाज वंडरफुली, हैरान कुन था, सुपर, खूबसूरत था। द ड्राई लीव, खुश्क पत्ते, टर्न ग्रीन, अब सब्ज हो गए, एंड ग्लोसी, चमकदार। द हाई टॉप, जो ऊपर वाली जो है वो चोटियाँ थी ऑफ ट्रीज, दरख्तों की, वार स्विंग, झूमना शुरू हो गए, इन द विस्लिंग वाइन, गुनगुनाती हवा के साथ। लाइव रिवीव्ड एवरीवेयर, हर तरफ ज़िंदगी का जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया। बच्चे खेलने लगे गलियों के अंदर, तैरने लगे, जो है तैराने लगे, क्या पेपर बोट्स यानी कि कागज़ की कश्तियाँ बनाकर जो है वो पानी के ऊपर जो है वो उनको तैराने लगे, चलाने लगे। ऑन द साइड ऑफ रोड, रोड की तरफ, वेयर द रेन, बारिश, वाटर वाज फ्लोइंग फास्ट, तेज़ी से जो है वो चल रहा था। द बर्ड्स, परिंदे, केम आउट ऑफ देयर नेस्ट, अपने घोंसलों से बाहर आ गए। जानवर जो है वो अपनी पनाह गाँव से बाहर आ गए। एवरीथिंग लुक्ड फ्रेश, हर चीज़ जो है वो ताज़ा नज़र आ रही थी, एंड क्लियर, और साफ। और जो झींगे बिगन टू चार्प, उन्होंने चार्प करना शुरू कर दिया, एंड द फ्रॉग, और मेंढक बिगन टू क्रोक, उन्होंने गड़गड़ाना शुरू कर दिया। द बर्ड्स, परिंदे, वर ट्विटरिंग, चहचहाना शुरू हो गए, इन सच ए ब्यूटीफुल, खूबसूरत जो है वो फ़ज़ा में। देन ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, रेनबो अपीयर्ड इन द स्काई। रेनबो कहते हैं वो, आपने देखा होगा आसमान के ऊपर ना कलर्स होते हैं 3-4, अब तो वो नज़र ही नहीं आती रेनबो, पता नहीं इतनी पॉपुलेशन आबादी की वजह से, लूदगी की वजह से गायब ही हो गई है। इट अपेयर एज इफ़ समवन, ऐसा लगता है कि किसी ने हैड पेंटेड किया एट आर कॉस ऑफ 7 ब्रिलियंट कलर, जिसके अंदर 7 जो है वो कलर इन द स्काई, आसमान पर। ह्यू ऑफ द रेनबो वर प्लीजिंग टू द आइज़, उस मंजर ने जो आँखों को बहुत जो है वो खुश किया। द साई वाज मैजिकल, ये जो मंजर था जो है वो बड़ा एक जादुई था। ये तो था बेटा जो है वो आज का ऐसे रेनी डे, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो याद कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको एक इजी भी दिखा देता हूँ, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। इस ऐसे से जो है वो इसके वर्ड जो है वो आउट हुए हैं। अगर कोई बच्चा जो ऐसा जो बहुत ही वीक होता है तो वो कोशिश कर ले, कुछ ना होने से तो जो है वो कुछ होना जो है वो बेहतर है। तो मेरी तो राय यही है कि आप आउटस्टैंडिंग करें, इससे नंबर आपके जो है वो अच्छे आएंगे। उसकी वजह ये होती है कि हम एग्ज़ाम के अंदर जो है वो ये वर्ड जो है वो याद करके जाते हैं, लेकिन हम जब वहाँ लिखने की कोशिश करते हैं तो ये सारे जो है वो इतने हमें भूल जाते हैं। तो अगर आपने जो है वो ये 500-400 लफ्ज़ याद किया होगा तो 250 लफ्ज़ आसानी से आपको याद रहेगा। और एक ऐसे को कमो बेश आप 5-7 दफ़ा ना, यानी कि महीने के अंदर एक दफ़ा उसको ज़बानी लिखने की कोशिश किया करें। उससे ये होगा कि आपको जो है वो भूलेगा नहीं, याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।